प्यारे बच्चों, आप सभी के स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विशाल जीएस बिंदु पर। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, भागवत या वैष्णव धर्म। भागवत धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। भागवत धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलता है? उपनिषदों से मिलता है। भागवत वैष्णव धर्म के संस्थापक कृष्ण थे, जो वृषण कबीले के थे। इनका निवास स्थान मथुरा था। वैष्णव धर्म के संस्थापक कौन थे? कृष्ण थे, जो वृषण कबीले के थे। इनका निवास स्थान मथुरा था। कृष्ण का निवास स्थान कहाँ था? मथुरा था। भगवान कृष्ण का निवास स्थान कहाँ था? मथुरा था। वैष्णव धर्म के संस्थापक कौन थे? कृष्ण थे, जो इनका निवास स्थान कहाँ था? मथुरा था। कृष्ण का निवास स्थान कहाँ था? मथुरा था। भागवत धर्म को वैष्णव धर्म भी कहा जाता है, क्योंकि कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे। भागवत धर्म को वैष्णव धर्म भी कहा जाता है, क्योंकि कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे। भागवत धर्म को किस धर्म कहा जाता है? वैष्णव धर्म भी कहा जाता है। भागवत धर्म को वैष्णव धर्म भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण विष्णु के क्या थे? अवतार थे। भगवान कृष्ण विष्णु के अवतार थे। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किसमें मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किसमें मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किसमें मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुध, कल्कि। मत्स्य, कूर्म, राम, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुध, कल्कि। छांदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। छांदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण का उल्लेख देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। किस उपनिषद में हुआ है? छांदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण का उल्लेख देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। श्री कृष्ण का उल्लेख किस उपनिषद में हुआ? छांदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण का उल्लेख देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। जैन परंपरा के अनुसार वासुदेव कृष्ण जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर और इस नेमी के समकालीन थे। जैन परंपरा के अनुसार वासुदेव कृष्ण जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे? और इस नेमी के समकालीन थे। जैन परंपरा के अनुसार वासुदेव कृष्ण जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर और इस नेमी के समकालीन थे। यानी जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? 24 थे। तो कृष्ण भगवान, तो जैन परंपरा के अनुसार कृष्ण भगवान जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर और इस नेमी के समकालीन थे। कृष्ण भगवान किनके समकालीन थे? और इस नेमी के समकालीन थे। कृष्ण भगवान जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर और इस नेमी के समकालीन थे। कृष्ण भगवान जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर और इस नेमी के समकालीन थे। शुंग वंश के 9वें शासक भागभरत था। शुंग वंश के 9वें शासक भागभरत था। भागभरत के दरबार में हेरोडोटस आया था और वह भागवत धर्म अपना लिया। भगवान विष्णु के सम्मान में हेरोडोटस मध्य प्रदेश के विदिशा बेसनगर में एक स्तंभ लेख का निर्माण किया, जिसे गरुड़ स्तंभ कहा गया। शुंग वंश के 9वें शासक कौन था? भागभरत था। शुंग वंश के 9वें शासक का नाम क्या था? भागभरत। भागभरत के दरबार में कौन आया था? हेरोडोटस आया था। हेरोडोटस कौन धर्म अपनाया? भागवत धर्म अपना लिया। हेरोडोटस कौन धर्म अपनाया था? भागवत धर्म अपनाया था। प्रश्न ऐसे भी आपसे परीक्षा में आ सकता है, हेरोडोटस किसके दरबार में आया था? भागभरत के दरबार में आया था। हेरोडोटस किस धर्म को अपनाया था? भागवत धर्म को अपना लिया था। भगवान विष्णु के सम्मान में हेरोडोटस ने मध्य प्रदेश की विदिशा में वेशनगर में एक स्तंभ लेख का निर्माण किया। भगवान विष्णु के सम्मान में हेरोडोटस ने मध्य प्रदेश के विदिशा वेशनगर में एक स्तंभ लेख का क्या किया? निर्माण किया। जो हेरोडोटस था, भगवान विष्णु के सम्मान में मध्य प्रदेश के विदिशा वेशनगर में एक स्तंभ लेख का निर्माण किया।
जिस स्तंभ लेख को क्या कहा गया, जिसे गरुड़ स्तंभ लेख कहा गया, जिसे स्तंभ लेख को क्या कहा गया, गरुड़ स्तंभ लेख कहा गया। इस गरुड़ स्तंभ लेख पर हेलियोडोटस ने ओम नमो भगवते वासुदेव लिखवाया। इस गरुड़ स्तंभ लेख पर हेलियोडोटस ने क्या लिखवाया था, ओम नमो भगवते वासुदेव लिखवाया। इस गरुड़ स्तंभ लेख पर हेलियोडोटस ने क्या लिखवाया, ओम नमो भगवते वासुदेव लिखवाया। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने का सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे ज्यादा महत्व किसे दिया गया है, भक्ति को दिया गया है। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करना है तो आपको भक्ति करना होगा। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने का महत्व किसे दिया गया है, भक्ति को दिया गया है, क्योंकि भक्ति के द्वारा ही आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। वैष्णव धर्म में भक्ति के द्वारा ही आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने का महत्व किसे दिया गया है, भक्ति को दिया गया है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तिलियां हैं। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितने तिलियां हैं, 6 हैं। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तिलियां हैं। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितने तिलियां हैं, 6 हैं। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तिलियां हैं। वैष्णव धर्म का विकास दक्षिण भारत में हुआ। दक्षिण भारत में इस धर्म को मानने वाले को अलवार कहा गया। दक्षिण भारत में 12 अलवार संतों का विवरण देखने को मिलता है। वैष्णव धर्म का विकास दक्षिण भारत में हुआ था। दक्षिण भारत में किसका विकास हुआ था, वैष्णव धर्म का। दक्षिण भारत में इस धर्म को मानने वाले को अलवार कहा गया। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म को मानने वाले को क्या कहा गया, अलवार कहा गया। दक्षिण भारत में 12 अलवार संतों का विवरण देखने को मिलता है। 12 अलवार संतों का विवरण देखने को कहाँ मिलता है, दक्षिण भारत में मिलता है। 12 अलवार संतों का विवरण देखने को कहाँ मिलता है, दक्षिण भारत में मिलता है। प्रमुख संप्रदाय, मत एवं उनके आचार्य। वैष्णव संप्रदाय के मत विशिष्टाद्वैत है। वैष्णव संप्रदाय के मत विशिष्टाद्वैत है। वैष्णव संप्रदाय के आचार्य रामानुज। ब्रह्म संप्रदाय के मत द्वैतवाद। ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य आनंद तीर्थ। ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य आनंद तीर्थ। रुद्र संप्रदाय के मत शुद्धता दैत। रुद्र संप्रदाय के मत शुद्धता दैत। रुद्र संप्रदाय के आचार्य वल्लभाचार्य। शनक संप्रदाय के मत दैता दैत। शनक संप्रदाय के आचार्य निम्वार्क।